सिर्फ साधना टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। डोंगरगढ़ दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, पूर्ण शराबबंदी को वादे खिलाफी को लेकर लगाया आरोप। जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बस्तर दौरे की दी जानकारी। सिंगरौली में कोल खदानों से निकले कोयले में मिलावट का आरोप, प्रशासन ने शिकायत के आधार पर की छापेमारी। सीहोर के मुगावली गांव में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची, निरंतर बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। और धमतरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, तमाम धाराओं के तहत मामला किया गया दर्ज। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बेहर से है, जहां विधानसभा के ताम्रनगरी मलाजखंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण और हितलाभ वितरण कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। बता दें कि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। विधानसभा के ताम्रनगरी मलाजखंड में आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। लाडली बहना सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा हितलाभ वितरण कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी बहना पुनः अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर भारी संख्या में मौजूद है। पूरा मलाजखंड, पूरा महगांव बैनर पोस्टर से पटे हुए थे। इस आयोजन में भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार की विभाजन की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, ये भूपेश बघेल की नीतियों की वजह से विभाजन की स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रदेश सरकार पर पूर्ण शराबबंदी के वादों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। की नफरत की भावना छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। जिस प्रकार आज समाज में भूपेश बघेल के नीतियों की वजह से विभाजन की स्थिति है, और विभाजन की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। ये नफरत की दुकान और की खोलने की बात और बंद करने की बात राहुल गांधी के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर महोत्सव के रूप में मनाते हुए संपूर्ण देश में 30 मई से 30 जून तक का माह का एक जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हेतु पीएम मोदी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं केदार कश्यप ने बताया कि विशेष जनसंपर्क अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज 7 जून से 10 जून तक 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान मंत्री विभिन्न कार्यों में शामिल होंगे और 8 जून को जगदलपुर में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। वहीं केदार कश्यप ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार कार्यकाल में हुए जनहित कार्य और योजनाओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। महीने के आखिरी 10 दिन में पूरे देश में प्रत्येक मतदान केंद्र में बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। मोदी जी के केंद्र में 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और ये जो 9 वर्ष है ये ऐतिहासिक 9 वर्ष है, और जिन योजनाओं को
माननीय मोदी जी ने मुक्त रूप दिया है, आज उसकी सराहना पूरा देश करता है, पूरा विश्व स्तर पर होती है। और पूर्व की जो कांग्रेस की सरकारें थी और यूपीए की सरकारें थी, उन्होंने अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 9 वर्ष के इस सरकार में मोदी जी के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा, एक भी आरोप ये कांग्रेस नहीं लगा पाई। सरकार ने पूरे पारदर्शिता के साथ सारी योजनाओं को निचले स्तर पर जमीन पर उतारने का काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चावल अन्नपूर्णा गरीब कल्याण अन्न योजना का हो, सारी योजनाएं आज मोदी जी ने निचले स्तर पर लागू करवाई है। हम उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोरोना की इस महामारी के दौरान भी मोदी जी जिस तरीके से जुटे थे और उन्होंने पूरे देश को 1 साल के भीतर में वैक्सीनेशन कर दिया, ये भी हमारे लिए बड़ा गौरव है। सिंगरौली जिले से एनसीएल सहित कई कोल खदानों से निकले कोयले को 4 कोल यार्ड बड़गांव, गोंदवाली, महदैया और मोरवा से रेलवे रैक के द्वारा देश प्रदेश के कई पावर प्लांटों में भेजा जाता है, जहां इस कोयले से बिजली तैयार की जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इस कोयले में मिलावट का खेल किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के 200 अधिकारियों की टीम ने देर रात से सुबह तक छापेमारी की और सभी कोल यार्ड से सैंपल एकत्र कर एनसीएल की मदद से जांच के लिए भेज दिए गए। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें मिल रही थी, थोड़ा सा गंभीर स्वरूप से शिकायत मिल रही थी कि इसमें मिक्सिंग की कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यहाँ जो 4 कोल की इनके साइट्स हैं, साइटिंग्स पे संयुक्त कार्रवाई छापेमारी कार्रवाई की, तो उसमें सैंपलिंग की। सैंपल के जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। सैंपलिंग समुचित संख्या मात्रा में देंगे, रिपोर्ट्स नेक्स्ट आ जाएंगे, तब उसके बाद आगे कुछ कहेंगे। अभी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है और सैंपलिंग की कार्रवाई करने के बाद उसको सीज करके जो है माइनिंग की टीम के द्वारा जो है एनसीएल को भेजा जा रहा है। और अगर उसमें मिक्सिंग की शिकायत पाई जाती है, उसमें मिक्सिंग होती है, तो उसके बाद जो भी संबंधित फर्म है, जो भी क्रेता फर्म है और जो भी उसमें धाराएं आकर्षित होती हैं, उनके द्वारा जो कंप्लेन की जाएगी, तो उसमें जो चाहे वो चोरी की धाराएं हो, चाहे 420 की धाराएं हो, तो उन सब में जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें जो 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो है सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही, इस पर एक्शन लें। और उसके बाद जो है कई लोगों ने एक्शन भी उसमें लिया। तत्पश्चात जो है शिकायतें मिलने पर इसमें एक रेड की कार्रवाई हुई थी पहले भी, और उसमें कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया था। लेकिन चूंकि ये प्रमाणित नहीं हो पाया था कि वो गाड़ियां जो है जो भस्सी थी वो कहाँ ले जाई जा रही थी, इसलिए जो साइडिंग की जो शिकायत आती है वहीं का सैंपल लिया गया है और सैंपल जब्त करके जो है। बिलासपुर में संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने भारत के विभिन्न जगहों पर 626वां परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर कबीर प्रकट दिवस मनाया। इस अवसर पर पूरे विश्व को आमंत्रित करके भारत के 10 आश्रमों में परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाया गया, जिसमें बिलासपुर जिले से और छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से लाखों की संख्या में संत रामपाल महाराज के शिष्य परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए मौजूद रहे। इस अवसर पर दहेज मुक्त विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 151 जोड़े परिणय बंधन में बंधे। मध्य प्रदेश के सीहोर के मुंगावली गांव में मंगलवार की दोपहर से 2.5 साल की बच्ची सृष्टि पुत्री राहुल कुशवाहा खेलते समय करीब 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। बोरवेल से सृष्टि करीब 25 फीट अंदर फंसी हुई है। उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ का अमला जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बता दें कि घटनास्थल पर प्रभारी कलेक्टर, एसपी, डीआईजी घटनास्थल पर मौजूद हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम
टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस घटना पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन से संपर्क में है और मुख्यमंत्री द्वारा पल पल की जानकारी भी ली जा रही है। घटनास्थल पर जिले के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां मासूम बच्ची को सकुशल बचाया जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नीचे पहुंच चुकी है, 9 फीट और खुदना है। इसके बाद देखते हैं, भगवान बच्ची को सुरक्षित रखे। निरंतर प्रयास प्रशासन द्वारा हम लोग भी देख रहे हैं, पिछले 7 घंटों से किया जा रहा है। टीम आपके सामने लगी है, एम्बुलेंस गाड़ियां यहाँ लगी हैं, पोपलेन लगी है। बस प्रार्थना करते हैं बच्चे सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, उनकी कई बार फोन आते हैं, ग्वालियर में हैं वो, और वो लाइन से हमें जो भी आदेश कर रहे हैं हमारी टीम पालन कर रही है। काम करना चाहिए। हमारे यहाँ बीच में ऑलरेडी हम इंसिडेंट देख रहे हैं, सब परेशानी देख रहे हैं। इसके बाद इस तरह के लोग जागरूक बने। हमारे यहाँ होल कराते हैं। इस समय हम उपस्थित हैं विधानसभा सीहोर के मुगावली गांव में, जहां पर एक 2.5 साल की बच्ची सृष्टि एक खुले बोरवेल में गिर गई है, जहां पिछले निरंतर 6 से 7 घंटों से उसे बचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। जैसा कि हमारा कैमरामैन बताएंगे कि निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है बच्ची को बचाने का। पूरा जिले का प्रशासन इस समय इस घटना पर यहाँ उपस्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे जिला प्रशासन टच में है, जो निरंतर उनको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर टीम वर्क कर रही है, लेकिन पिछले 7 घंटों से अभी तक बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। निरंतर हमारा कवरेज देखने के लिए जुड़िए। नेशनल साधना प्लस न्यूज सीहोर से मैं सुनील शर्मा, सीहोर। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि देर रात उसके घर से अज्ञात चोरों ने घर के पीछे के दरवाजा खोलकर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी की रिपोर्ट पर तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जो चोरी हुई थी दो, उस पे फिरोजिया चौकी और साइबर की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें 3 मुलजिमों को पकड़ा गया है। तीनों मुलजिमों के बाद पकड़ने के बाद उनसे केस बरामद हुआ और साथ ही जो सोना उन्होंने चोरी किया था और चोरी को लगा के मुट्ठू फाइनेंस में जाके उन्होंने गिरवी किए थे, इसमें जाके मेमोरेंडम पे उसको जब्त करके तीनों मुलजिम को गिरफ्तार कर न्यायिक निगरानी में भेजा जाएगा। अब खबर सख्ती से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से पैसा वसूली करने के बाद घर लौट रहे एक किराना व्यवसायी से करीब 20 लाख रुपए की लूट हुई है। बता दें कि व्यापारी का नाम बेबू सेठ बताया जा रहा है, जो पैसे लेकर घर जा रहा था। वहीं रास्ते में अज्ञात बदमाश किराना व्यवसायी से रुपए छीनकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सरायपाली पुलिस ने एक बार फिर मानवता भरा कार्य कर मानवता की एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कल रात सरायपाली स्थित गुरु नानक चौक में एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति वाली मोहम्मद एक कार से टकराकर घायल हो गया था। स्थानीय लोगों के दबाव की वजह से कार मालिक ने वृद्ध को प्राथमिक उपचार करवाकर वापस लाकर गुरु नानक चौक स्थित एक बंद पड़ी हुई दुकान के सामने लाकर वापस छोड़ दिया। इसके बाद कार मालिक ने भी अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मिली तो उन्होंने तत्काल थाने से उनकी सहायता के लिए पुलिस स्टाफ को भेजा और वहां पहुंचकर वृद्ध की हालत को देखते हुए सरकारी हॉस्पिटल में वृद्ध को भर्ती कराया गया। 7.5 बजे के आसपास वालिद मोहम्मद नाम से व्यक्ति को दिखाए थे। उसके हाथ में चोट था और पैर में चोट था। हाथ में जो चोट था उसमें टाका लगे, हाथ सीधे टाका लगे हैं और अभी वो वर्तमान में एडमिट है। उनका अच्छे से इलाज चल रहा है, निश्चित इलाज चल रहा है। इसका इलाज किया जा रहा है। इलाज के लिए जैसा वाकई साहब भी कह रहे थे, साथ में हमारे डीएमओ साहब रखते हैं, प्रोफेसर कंजर्वेशन में यहाँ के स्टाफ द्वारा एसएसएस से उसका ट्रीटमेंट किया है और निश्चित इलाज किया है। उसका इंजेक्शन और वाटर चल रहा है।
कल रात रायपाड़ी गुरु नानक चौक के पास एक नृत्य कार से टकराने से चोटें आई थी उसे, जिसे कार मालिक द्वारा प्राथमिक उपचार कराने के बाद वापस उसी गुरु नानक चौक पर लाकर छोड़ दिया गया, जिससे रात भर चीटियां झूमती रही। बाद सुबह थाना प्रभारी आशीष वासनिक जी को मालूम पड़ने पर तत्काल स्वयं जाकर उनका प्राथमिक उपचार कराया गया तथा उसे आगे भी सही सलामत उपचार करने के हॉस्पिटल में जाकर बताया गया। खबर रायपुर से है, जहां एक 24 वर्षीय युवती की 7 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। बता दें कि फ्लैट में युवती घरेलू काम करने के लिए जाती थी। वहीं मृतका के परिजनों ने धक्का दिए जाने की आशंका जताई है। मृतका के परिजन न्याय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहे। वहीं संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हनुमान खेड़ा में रहने वाले रतिराम लोधी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके साथी संजीव लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह छत तोड़ने के लिए मजदूरी से पिछोर थाने क्षेत्र में ग्राम नांद में गए हुए थे, जहां टंकी तोड़ते समय छत अचानक से धसक गई, जिससे रतिराम लोधी उस पर दब गए और घायल हो गए। वहीं उसको पिछौर स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल द्वारा रेफर कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में रतिराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वो टंकी तोड़ रहे थे ना पानी की, तो उससे दब गए, छत धसक गई। हाँ, उसके नीचे दब गए। तो हाँ, तो फिर किसने निकाला इनको? हमें और उन्होंने निकाला। फिर ले गए अस्पताल में। पिछोर लेके गए? हाँ, पिछोर लेके गए, फिर यहाँ ले गए। यहाँ क्या कह दिया डॉक्टरों ने? मृत घोषित कर दिया। हाँ। सरायपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केंदुधार में तालाब से एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और राजनीतिक हलचल भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का बीजेपी के वरिष्ठ नेता के भाई का बेटा है। पुलिस ने तालाब से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस एक और जहां तालाब में डूबने से मौत हो जाना मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। 8 बजे से गया, हाँ, और थोड़े देर बाद दुकान से रायल ढाबा है बगल में, वहां पर से एक बाइक लिया है और बाइक लेके बोला कि मैं 2 मिनट आ रहा हूँ बोला, और गया दूसरा बाइक लेके गया था। और उसके बाद से फिर अपन आ रहा है बोल के देख रहे हैं। फिर उसके बाद रात भर पूरा खोजे हैं। अभी छिड़ा लेवा मतलब वो डेम में। तो क्या हमारा डेड बॉडी मिली? हाँ। तो क्या लगता है आपको, पानी में डूबने से मौत हो गई? बहुत तो असर नहीं लग रही, कुछ मटर वाला ही काम है। तो क्या कोई दुश्मनी वगैरह, कोई रंजिश झगड़ा वगैरह? दुश्मनी तो असर नहीं था, लेकिन ऐसा मतलब लाश देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें मार पड़ा है और उसके बाद ही इसको डुबाया गया हो। उनके घर वालों के हिसाब से जैसे बताया गया कि ये नहाने गए थे, उसके बाद से इनका पता नहीं था, तो पुलिस द्वारा फिर हमारे यहाँ लाया गया मृतक का शव परीक्षण के लिए। तो मृतक का शव परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या वजह। प्रथम दृष्टि से लगता है कि जैसे नहाने को बताया जा रहा था, तो उस हिसाब से अगर ऊपर से गिरे होंगे, सिर में चोट वोट लगा होगा, तो उसकी वजह से मृत्यु भी संभावित हो सकती है। और जैसे अंदर चला गया होगा पानी, है ना, तो डूबने की वजह से भी मृत्यु संभावित होती है। आज दिनांक को थाने में सूचना मिली कि थाना ग्राम छिर्रा लेवा के बांध में एक व्यक्ति की लाश तैर रही है। सूचना पर पुलिस स्वयं मौके पर पहुंचकर तालाब में बॉडी को बाहर निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त सरायपाली महलपाड़ा निवासी आदिल हुसैन के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया तालाब में डूबने से मौत होना लग रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मौत का कारण क्या है, मौत के कारण का विवेचना की जाएगी।
अब खबर बिलासपुर से है, जहां सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में चलती गाड़ी से युवक की शव को बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। चलती गाड़ी से शव फेंकने की खबर सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी सिरगिट्टी पुलिस को दी, जिसके बाद सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर गरियाबंद से है, जहां मरोदा के जंगल में गोठान के पास लगभग 10 से 12 दिन पुराना एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल की बताई जा रही है। शव मिलने की सूचना पर जिले के आला अधिकारी और हालात से अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर और अनुविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया। साथ ही एफएसएल रायपुर की टीम के साथ घटना स्थल और शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एफएसएल एक्सपर्ट ने अज्ञात व्यक्ति की उम्र लगभग 45 से 50 साल बताई है और स्वाभाविक मौत होने की आशंका बताई जा रही है। खबर सागर से है, जहां दौरे पर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के बैनर तले जिले के बिगड़ती कानून व्यवस्था के माहौल के खिलाफ शंखनाद करते हुए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और हाथों में जलती मशाल लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर गुस्सा जाहिर किया गया। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ये जो मशाल जुलूस है, ये सारे युवा और लोगों के दिल में आग लगाने का काम करेगा और जो भ्रष्टाचार की लंका आज सागर जिले में बीजेपी के मंत्रियों ने बनाई है, उसको भस्म करने का काम करेगा। आज भूख भय भ्रष्टाचार का माहौल है पूरे सागर जिले में। जुआ, सट्टा, शराब जबरदस्त जरले से चल रही है और इसका गढ़ दीपाली है जो भूपेंद्र सिंह जी का है और जहां पर जबरदस्त अवैध काम हो रहे हैं और प्रशासन, शासन, पुलिस, तंत्र मंत्र पूरी तरह से चुपचाप बैठकर मौनी बाबा के रूप में बैठा हुआ है। तो आज अगर प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं मशाले लेकर और ये मशाले एक दिन देखना कि पूरे इनकी लंका को आग। अब खबर सागर से है, जहां युवा कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन तिलकगंज स्थित एक निजी मैरिज गार्डन परिसर में किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। वहीं आयोजन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनावी रणनीति के तहत संगठन की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए, जहां उन्होंने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर हनुमान जी ने बीजेपी का सफाया किया, उसी के तहत महाकाल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सफाया करेंगे। मध्य प्रदेश में महाकाल भी साफ कर देंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से महाकाल लोक में जबरदस्त भ्रष्टाचार और सबकी भावनाएं आयत हुई। अगर मैं एक हिंदू हूं, मेरी भी भावना आयत हुई है कि धार्मिक कार्यों में जब 800 करोड़ महाकाल लोक को तैयारी करने के लिए दिए थे और 300 करोड़ कमलनाथ जी ने दिए थे, उसमें भी भ्रष्टाचार कर इन्होंने 50 से 60% कमीशन ले लिया। कर्नाटका में तो 40% कमीशन की सरकार थी, यहां तो 50% कमीशन चल रहा है। और ये बहुत दुख की बात है कि आस्था को ये चुनावी हथकंडा मानते थे, पर उसमें भी भ्रष्टाचार। सरायपाली में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण जहां हैंडपंप सूख चुके हैं, तो वहीं बोर से भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं पंचायत क्षेत्र में पंचायत को मिलने 14वें और 15वें वित्त की राशि की भी मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं की जा रही है, जिसकी शिकायत और पानी की मांग को लेकर सरायपाली ब्लॉक के ग्राम
कोयला बहाल की महिलाएं जनपद पंचायत पहुंची और जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ को लिखित शिकायत देकर पानी की समस्या का निदान करने की मांग की गई। वहीं आपको बता दें कि जिस पर जनपद अध्यक्ष और सीईओ ने जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करवाने और जांच करवाने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।